इडू पीएससी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम बात किए थे कि वर्ल्ड में जो भी घटनाएं होते हैं उसको लेकर के एक कोर्स हम लोग चलेंगे। जो आप लोग ये न्यूज़ कई सारे देख चुके होंगे, कई सारे न्यूज़पेपर पे या फिर यूट्यूब पे भी कि श्रीलंका खजाना खाली हो वो खाली है। टूथब्रश स्ट्रॉबेरी के आयात पर रोक, तेल के लिए लग रही है लंबी लाइनें। तो हम अभी बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि मतलब श्रीलंका की ये सिचुएशन हुआ। श्रीलंका के बारे में शॉर्ट हिस्ट्री के रूप में बात करेंगे कि वहाँ कैसी सिचुएशन है और मतलब आगे इस पे क्या समस्या किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले श्रीलंका की मैप को देख लीजिए कि ये श्रीलंका का आपका मैप हुआ। ये उत्तरी, मध्य और पश्चिम इस तरह के इलाके हैं। अगर भारत के साथ इसको जोड़ करके देखिएगा तो ये यहाँ सबसे दक्षिणी छोर पे है श्रीलंका, और ये पाक स्ट्रीट के द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता, पाक स्ट्रीट से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका की बात करें तो यह भारत का पड़ोसी है और सबसे निकट पड़ोसी है। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से भी काफ़ी नज़दीक है। मौर्य के पीरियड से ही मतलब इनका संबंध रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ का भी राष्ट्रपति है, गोटाबाया राजपक्ष है। श्रीलंका की स्थिति की बात करें तो ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है। यहाँ सरकार जो है वो लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष है और ये स्वतंत्रता पाई थी किंगडम से। जिस तरह से भारत स्वतंत्रता पाए थे उसी तरह से ये 4 फरवरी 1948 में, हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे और ये श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ और 22 मई 1972 को ये गणराज्य बना। इनके क्षेत्रफल अगर विश्व के राउंड में देखें तो 122वां है, मतलब बहुत कम क्षेत्रफल है। जल 4.4 और जनसंख्या जो है वो 2 करोड़ के करीब इनका जनसंख्या है, 2.5 करोड़ के करीब। तिरपनवा ये मतलब जनसंख्या के हिसाब से इनका पदानुक्रम में राष्ट्र है। तो एकाएक जो है वो इस तरह की सिचुएशन श्रीलंका में नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो इससे पहले ही इसकी झलक मिलना स्टार्ट हो गया था। जैसा कि जब गोटाबाया राजपक्ष सरकार में आए उसी समय में ये भारत के प्रधानमंत्री जो है माननीय नरेंद्र मोदी, देख सकते हैं आप, ये उनके साथ इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसके बाद नरेंद्र मोदी भी इसको अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताए थे कि इनके सरकार बनने के बाद ही ये जो है श्रीलंका की सिचुएशन कुछ इस तरह के दिख रहा था। और श्रीलंका जो है डिमांड भी करना स्टार्ट कर दिए थे भारत से कि उनकी सिचुएशन जो है सुधारने के लिए उनको लोन दिया जाए। जब श्रीलंका के साथ भारत का मीटिंग हुआ था क्योंकि आप जानते हैं कि हम्बनटोटा जो है उस पर मतलब चाइना का अधिकार हो ही चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये इस तरह के मतलब सिचुएशन कैसे हुआ। तो अभी जैसे कि जान रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड जो है वो कोरोना से अभी ग्रसित है और श्रीलंका भी कोरोना से अछूता नहीं है। श्रीलंका पे भी कोरोना का भारी मार पड़ी है और जिसके चलते जो है श्रीलंका कि यह सिचुएशन बना। प्रथम कारण यही बताया जाता है कि कोरोना के कारण जो है यहाँ मतलब प्रथम बार जो कोरोना का लहर आया तो उसमें तो श्रीलंका उबर चुका, लेकिन सेकंड और थर्ड बार जो लहर आया तो उसमें उतनी तरह पूरे तरह से वो मतलब इस तरह से उबर नहीं पाया और उनका मार उसको झेलना पड़ा जिसके कारण क्या हुआ, इसकी विदेशी भंडार जो है वो काफ़ी कम हो गया। जुलाई 2019 में $7.5 बिलियन था, वहीं 2021 में इनका जो है घटकर 2.8 बिलियन हो गया। अब बैंकों के आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इनके रुपये में मूल्य ह्रास भी 20% हो गया। और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की बात ये तो जिससे क्या हुआ कि खाद्य तेल हल्दी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका स्थानीय मुद्रा को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर दिए। मतलब वहाँ अभी ऐसी सिचुएशन आ गया है कि उनके बैंक के पास, जिसको मोटे तौर पे समझे श्रीलंका की जो सिचुएशन है, इनके निजी बैंक के पास मतलब पैसे नहीं है जिनसे ये सामानों की आयात करे। दूसरी ओर जो है वो वहाँ पे मतलब उनके सेंट्रल बैंक जो श्रीलंका के पास सरकार के पास पैसे कमी पड़ गई है, कोरोना का मार भी। और तीसरा जो है उनका तो कई सारे मतलब लोन भी है चाइना का। हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो चाइना का अधीन ही अभी हो चुका है।
तो इस तरह से कुल मिलाकर के श्रीलंका की सिचुएशन ठीक उसी तरह लगभग हो चुका है। जैसा अगर कंपेयर किया जाए तो पूरी तरह से तो नहीं कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन 1991 ईस्वी में जिस तरह की भारत की सिचुएशन हुआ था, और भारत में भी उस समय क्या हुआ था, केवल एक सप्ताह के लिए अनाज खरीदने के, एक सप्ताह व्यापार कर, एक सप्ताह केवल लगभग एक सप्ताह के लिए व्यापार करने मात्र उसका उनके पास संपत्ति बचा था। तो फिर उनको क्या करना पड़ा, तो लोन लेना पड़ा और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाना पड़ा। अब श्रीलंका के पास है, देखिए क्या ऑप्शन है कि वो या तो बड़े पैमाने पर लोन ले, जैसे भारत से वो इससे पहले ही डिमांड कर चुके हैं कई सारे पैसों की है, और इस तरह से जो विकसित देश है अमेरिका जो देश है उनको लोन दे, या फिर IMF वर्ल्ड बैंक जो IMF जो मूल रूप से इसके पीछे काम करते हैं किसी देश की जो मतलब ये भुगतान संतुलन की जो समस्याएं आती है, तो वो मूल रूप से IMF इसलिए बनाया गया है ताकि इस भुगतान संतुलन को दूर किया जाए और मतलब शांति स्थापित रहे। क्योंकि किसी देश में अगर इस तरह की सिचुएशन आता है, वहाँ पे मतलब अस्थिरता आती है, फूड सिचुएशन आने का अर्थ है कि धीरे धीरे वहाँ अस्थिरता आएगी, क्योंकि लोगों के पास अन्न बड़े पैमाने पर नहीं पहुँच पाएंगे, तो भूखमरी का कारण बनेगा, और अस्थिरता आने से उस पूरे रीजन में धीरे धीरे अस्थिरता आने लगता है। और ये जो है अस्थिरता मतलब से उस देश के लिए तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि वैसे देश जो विकसित देश है जो कई जगह अपने कई सारे जो एजेंसी स्थापित करके रख चुका है, तो उन सब पे भी असर करता है। जैसे चाइना का वहाँ पे हरमनतोता पोर्टफोर्स का अधिकार है, तो उस पर चाइना पे इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत सबसे निकटतम पड़ोसी है श्रीलंका का और साथ ही मतलब जो है अमेरिका पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना इस त्रासदी का फ़ायदा उठा करके श्रीलंका को और भी अपने अधीन लाने का प्रयास करेगा, तो कहीं ना कहीं ये खुले तौर पे अमेरिका को एक चुनौती होगी कि अमेरिका जो है फिर चाइना की दबदबा को किस तरह से रोके। वैसे भी चाइना और अमेरिका में अभी पूरी तरह से ओपन वार कह सकते हैं, मतलब चल रहा है। जिस तरह से चाइना ताइवान को लेकर के एग्रेसिव है, और मतलब अफ़गानिस्तान में अमेरिका की वापसी हुई है, तो यही बस देखते हैं आगे, फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन आता है। बस धन्यवाद।